तो देखिए दोस्तों, ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपके ऑल कंपटीशन क्लास के लिए होगा। जैसे एसएससी हुआ या रेलवे हुआ, रेलवे में जैसे लोको पायलट है, एनटीपीसी है, डी ग्रुप है, अदर स्टेट एग्जाम के लिए भी होगा। देखो, ये बैच जो स्टार्ट करेंगे हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब जीरो लेवल से टॉप लेवल तक जाएंगे। और आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे कवर होंगे आप में आपके। लेकिन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करते हैं पहले चिन्हों का ज्ञान, कुछ बेसिक बातें जिस स्टूडेंट ने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा उसे भी मैथ आ जाए, यानी उसका बेसिक कमज़ोर ना हो। तो देखिए, चिन्हों का ज्ञान, यदि हम कुछ बातें करें, जैसे बोले 5 इंटू -7 क्या होगा, -5 इंटू 7 क्या होगा, -7 इंटू -5 क्या होगा, +7 इंटू +5 क्या होगा। देखिएगा, देखो 5 इंटू 7, 5 7 35, तो ये तो 35 है। लेकिन देखो, किसी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं है तो संख्या प्लस की होती है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस भी क्या होता है, माइनस, और 7 पंजे 35। देखो, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 5 7 35, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, और 5 7 35। तो इन्हें याद कैसे रखा जाता है, जब भी संख्याओं के साथ एच समान चिन्ह है, समान चिन्ह का मतलब एक प्लस एक माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस, तो ये कैसे चिन्ह होगी, असमान। जब भी संख्याओं के साथ असमान चिन्ह है और उनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो आंसर में हमेशा माइनस का आएगा। और यदि संख्याओं के साथ समान चिन्ह, समान चिन्ह का मतलब या तो माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो आंसर में हमेशा ही प्लस का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा दोस्तों, प्लस का चिन्ह आएगा। और देखिए आप आ गया, जैसे 5 -7 -5 +7 -5 -7 +5 और +7। तो देखो, यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किसकी है, प्लस की, तो यहाँ प्लस चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, अर्थात असमान चिन्ह है। जब भी दो संख्याएं हैं और उनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है और उनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है तो संख्याएं हमेशा या तो घटेंगी या हमेशा जुड़ेंगी। अगर चिन्ह असमान है, यदि चिन्ह असमान है तो संख्या हमेशा ही घटेंगी। तो देखो, घटाने का मतलब क्या है, बड़ी में से छोटी को घटा दो, तो 7 में से 5 गए कितना, 2। लेकिन आंसर में चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी किसकी संख्या है, माइनस की, तो माइनस कर दो। यहाँ पे भी कैसे चिन्ह, असमान, असमान चिन्ह है तो संख्या हमेशा घटेगी, तो 7 में से 5 गए कितना, 2। लेकिन यहाँ बड़ी किसकी है, प्लस की, तो प्लस के 2। यहाँ देखो, दोनों माइनस और यहाँ दोनों प्लस। जब भी दो संख्याएं हैं और उनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है तो संख्या हमेशा या तो घटती है या जुड़ती है। तो देखो, अगर चिन्ह समान है, यदि चिन्ह समान है तो संख्या हमेशा जुड़ेगी, तो संख्या हमेशा जुड़ेगी। तो 7 और 5 12। लेकिन आंसर में किसका चिन्ह आएगा, जो संख्याओं के साथ है, तो संख्याओं के साथ किसका चिन्ह है, माइनस का। तो 7 और 5 12, और संख्याओं के साथ किसका चिन्ह है, प्लस का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हो, जैसे 13 + 10 -12 -11 -1 +7 +2, ये है आपका। यदि इसे सोल्व करें तो क्या आएगा, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे और फिर माइनस माइनस वाली संख्या को एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखो 13 10 7 और 2, ये किसकी है, प्लस की। तो 13 और 7 20 और 12 ये रहा, तो कितना है, 32, ये है प्लस का। -12 -11 -1,
तो माइनस 12 ये हो गया, 12 ये, तो ये कितना हो गया 24। तो यहाँ क्या बचा 8। बचा क्यों? क्योंकि अब देखो संख्याओं के साथ असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह होते हैं, संख्या हमेशा ही घटती हैं और बड़ी में से छोटी घटा दो, 32 में से 24 गया कितना 8। लेकिन आंसर में किसका चिन्ह आएगा? जो संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी कौन सी है? प्लस की, तो प्लस के 8। ओके, आगे देखिएगा। और यदि ऐसा हो जाए 3 इंटू 2 इंटू 0, तो आंसर क्या आएगा? यदि ऐसा हो जाए 0/8, तो आंसर क्या आएगा? यदि ऐसा हो जाए 8/0, तो आंसर क्या आएगा? और देखिए, यदि ऐसा हो जाए 0/0 या ∞/∞ यानी अनंत बटे अनंत, और 0 इंटू अनंत, ये आए तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, 2 इंटू 3 कितना 6, लेकिन किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा किया जाए तो आंसर हमेशा 0 आता है। अर्थात किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा कर दोगे ना, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। 0/8, 0 में यदि किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो आंसर हमेशा 0 आता है। लेकिन किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग दिया जाए तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है। अब भी फिलहाल इनका हम रीजन नहीं दे रहे हैं, आगे हमारे पास संख्याएं आएंगी, उनमें इनका आपको रीजन भी मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। 0/0, ∞/∞ और 0 इंटू इन्फिनिटी, इन सब का मतलब भी होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी अपरिभाषित या अनिर्धारित। अनिर्धारित यानी जिसे अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। इन्फिनिटी का मतलब होती है एक ऐसा नंबर जिसे हम बता नहीं सकते कि कितना है, या जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो होता है इन्फिनिटी यानी अनंत। अपरिभाषित जिसे अभी तक परिभाषित नहीं किया गया हो। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे देखिएगा। यदि ऐसा हो जाए -1 की पावर यदि 111 है तो आंसर क्या आएगा? -1 की पावर 112 है तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 0 है या 3 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा? यदि किसी भी संख्या की घात, माइनस की घात यदि विषम है, माइनस की घात कैसी है? विषम है, तो आंसर में हमेशा ही माइनस का चिन्ह आएगा। किसका आएगा? माइनस का। और 1 की घात कुछ भी रख दो, ये क्या आएगा? तो -1। कहने का मतलब है यदि माइनस की घात विषम है तो आंसर में माइनस का चिन्ह, और माइनस की घात यदि सम है, ये कैसी संख्या है? सम। सम यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चल जाए। तो माइनस की घात यदि सम है तो आंसर में हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। और 2 की घात 0 यानी किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो आप जानते भी होंगे, इवन जो नहीं जानता उनके लिए ये यूजफुल हो जाएगी। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 0/0 क्या है, तो वहाँ ऑप्शन होगा कहीं पे अनिर्धारित या अपरिभाषित। आप अपरिभाषित को टिक करके आओ। चलिएगा, अब हम कुछ रूल पढ़ते हैं। भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, देखिए नियम नंबर 1, 2 का नियम। 2 का नियम, 2 का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या दी गई है और उसमें आपका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। इसमें इकाई का अंक क्या होना जरूरी है? इकाई का अंक होना चाहिए आपका 0, 2, 4, 6 व 8। या आप ऐसे बोल सकते हो कि यदि कोई संख्या दी गई है और उसके इकाई के अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो दी गई संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे देखो 102 है, 104 है, 106 है, 108 है, 110 है। तो यहाँ इकाई का अंक देखो 2 है, 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 2 का भाग चल जाएगा। 4 में भी जाता है, 6 में भी जाता है, 8 में भी जाता है। लेकिन यहाँ इकाई का अंक क्या है? 0। 0 का मतलब क्या है? अब ये 10 है,
तो 10 में जाता है तो आप बोलोगे इस पूरे नंबर में भी चला जाएगा। अगला देखिए 3 का नियम। देखिए 2 के नियम से ही 4 का बनता है, 8 का बनता है, 16 का बनता है, 32 का बनता है, आगे हम बात करेंगे। 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, यदि आपके पास कोई संख्या दी गई है, उसमें संख्या के अंकों का आप क्या कर लो, योग कर लो, और यदि योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो दी गई संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, ये नंबर है, आपको पता करना है कि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। तो आप क्या करोगे, इसके अंकों का योग, यानी 3 + 6 + 1 + 8 + 7 + 2 + 5 + 4। देखो 6 3 9 9 18 9 27 9 36। क्या 36 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो आप बोलोगे कि इस नंबर में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि ऐसा हो जाता, क्या आप चेक करना है आपको कि इस नंबर में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं। तो देखिए ऐसे जोड़ना तो आपके लिए क्या है, टाइम लगना है। तो टाइम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी कर सकते हैं, जो संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे हटा देंगे। देखिए 3 में 3 का जाता है, हटा दो। 6 में जाता है, बिल्कुल। 8 और 1 9 में जाता है, बिल्कुल। 7 और 2 9 में जाता है, बिल्कुल। 5 और 4 9 में जाता है, बिल्कुल। यदि शेषफल 0 बचा है तो आप बोलोगे कि दी गई संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें चेक करते हैं। देखो 8 और 1 9, 9 में चल जाएगा, हटा दो। 7 और 2 9, 9 में चल जाएगा, हटा दो। 3 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, लेकिन 4, तो 4 एक कम, 3 एक कम 3, तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हो, यदि किसी संख्या में 3 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अर्थात शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1। ये क्या है, शेषफल है। ये क्या है, शेषफल। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट लिख लेना। रिमाइंडर भी हम बता सकते हैं। आगे देखिएगा, 2 का हो गया, 3 को हो गया, 4 का। देखिए 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम, कहता है कि इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है, या तो 00 हो या लास्ट 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए उस संख्या में भी, तो उस पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है आपके पास, ये 6 7 8 9 2 2 4। आपको पता करना है क्या इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक नंबर ये है, क्या इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। और यदि आपके पास ऐसा है 500, ऐसा है आपके पास 100 300, तो क्या इनमें जाएगा या नहीं। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं। अभी इसके लास्ट 2 अंक आप चेक करोगे तो ये कितना है, 24। क्या 24 में 4 का भाग जाता है, 6 चौका 24, जी बिल्कुल जाता है। अगर 24 में जाता है तो आप बोलोगे कि इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात रिमाइंडर कितना है, 0। अब आप यहाँ चेक करोगे, क्या 72 में जाता है। देखो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 8 32, तो 72 में पूरा पूरा जाता है। तो आप बोलोगे कि इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, 0 है। अब देखो 500 को आप वैसे लिख क्या सकते हो, 500 ये लिख सकते हो ना, 5 × 100। और 100 का मतलब देखो, 1 0 का मतलब क्या होता है, 1 0 का मतलब होता है 1 2 का और 1 5 का। यदि कहीं पे भी ऐसा 10 लिखा है तो इसका मतलब है 2 × 5, यानी 1 2 का है और 1 5 का है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 2 × 2 × 5 × 5 है ना। तो देखो नीचे 4 से ही तो भाग दे रहे हैं, और 4 का मतलब क्या है, उसके पास 2 2 के हैं। कितने 2 के हैं, 2 2 के हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी 2 0 आती है तो इसका मतलब उसके पास 2 2 के पड़े हैं, और 2 2 के मतलब 4 है। कितना है, 4। तो यदि किसी संख्या के अंत में डबल 0 है तो हम बोल सकते हैं कि उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, देखिए यदि ऐसा हो जाता, कैसा
ये एक नंबर है, ये नंबर। अब आपको पता करना है क्या इस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो आप लास्ट के 2 अंकों में दोगे। ये तो 31 है, 31 में नहीं जाता तो 700 का कितना होता है 28। 28 के बाद कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 3। जो बच गया ना वो आपका रिमाइंडर है, वो आपका क्या है रिमाइंडर। आप ये चेक भी कर सकते हो, आप ये क्या कर सकते हो चेक। जैसे देखो 4 का हम भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 7 में दोगे 4 के 4, 3 बचेगा 36, 4 नाम 36, फिर 3 आएगा, 3 में नहीं जाएगा भाग टूट जाएगी सूख। फिर 32 में देखो 4 8 32, फिर 1 में दोगे, 1 में नहीं जाएगा आपका, फिर भाग टूट जाएगा। फिर 13 में दोगे तो 4 तिया 12, फिर कितना बचेगा 1, तो 11 बनेगा। और 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना आया 11 से 3, तो रिमाइंडर कितना आया 3। देखो आप या तो ऐसे भाग देकर रिमाइंडर निकालो या ऐसे लास्ट 2 डिजिट से भी बता सकते हो कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर कितना आया 3 आया। कितना आया 3 आया। अब देखिए 4 के बाद बात हम करते हैं कितने की 8 की। किसकी बात करते हैं 8 के नियम। 8 का नियम आपका जैसे 2 का और 4 का है वैसा ही 8 का भी नियम है। देखिएगा 8 का नियम, 8 का नियम, 8 के नियम में क्या होगा कि अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, या तो 0 0 0 या अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चल जाए तो हम बोल सकते हैं कि दी गई संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये आपके पास यदि कोई नंबर ऐसा है ये नंबर मान लो। अब आपको पता करना है क्या इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे अंतिम 3 अंकों में देख लेंगे क्या 8 का भाग जाएगा। तो देखो 8 एकम 8 और 8 नाम 72, इसका मतलब इन तीनों अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अर्थात शेषफल कितना आएगा 0। ऐसे यहाँ चेक कर लो क्या इसमें जाएगा। तो देखो 72 में दोगे 8 नाम 72 और 8 एकम 8 यानी जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसमें भी 8 पूरी संख्या में, इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो शेषफल कितना है 0। यदि कोई नंबर ऐसा आ जाए, ये नंबर है, अब आप लास्ट के 3 अंकों में भाग दोगे 8 का और आपको पता करना है क्या इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं। तो देखो 8 दूनी 16, 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 यहाँ लगाओगे तो 8 7 56। तो आप बोल सकते हो यदि अंतिम 3 अंकों में चला गया तो इस पूरी संख्या में भी चला जाएगा। यदि ऐसा हो जाए ये नंबर है। अब आपको चेक करना क्या इसमें जाएगा या नहीं। तो देखो अंतिम 3 अंकों में देखो तो 8 दूनी 16, 5 बचेगा, तो 8 7 होता 56, लेकिन यहाँ तो कितना बना है 55, तो 8 6 की 48, कितना बचेगा 7। तो ये 7 जो बचा है ये शेषफल बचा है। क्या बचा है शेषफल। तो देखो हम इसी ट्रिक से या इसी नियम से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ हम रिमाइंडर भी बता सकते हैं, अर्थात भाजकता 8 का भाग देने के बाद इस पूरी संख्या में शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो हमारे नियम क्या हो गए 2 का 3 का 4 का 8 का नियम हो गया। आगे देखिएगा आप 5 का नियम। किसका नियम 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 1 0 या 5, या तो 0 हो या क्या हो 5 हो। तो उस संख्या में किसका भाग चल जाएगा 5 का चल जाएगा। सिंपल। 6 का नियम। सिंपल का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप 55 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, इन सब में किसका भाग चल जाएगा 5 का। क्यों, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है 5, इसमें इकाई का अंक कितना है 0। 6 का नियम। 6 का नियम में हम क्या बोलेंगे, देखो 6 बनता ही कैसे है, 6 बराबर 2 इंटू 3 है। तो हम बोल सकते हैं यदि कोई संख्या है आपके पास और उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कैसे, जैसे देखो आपके पास 216 है, कितना है 216,
अब आप चेक करो क्या इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इकाई के अंक में 2 का पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल 6 में जा रहा है तो हम बोलेंगे इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्या इसमें 3 का भी जा रहा है, देखो 6 में तो जाएगा ही, 2 और 1 3, तो 3 का भी जाएगा इसमें, तो हम बोल देंगे ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी जाता है 3 का भी जाता है, तो उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, अर्थात इस पूरे नंबर में किसका भाग चल जाएगा, 6 का। वैसे है क्या ये 216, 6 का क्यूब है, क्या है 6 का क्यूब है। आगे देखो यदि ऐसा हो जाता, ये नंबर है, इसमें पता करना है क्या 6 का भाग जाएगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे पहले ये देखेंगे क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, तो इकाई का अंक क्या है 6, तो हम बोलेंगे कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अब 3 का चेक करेंगे, तो 3 में क्या करेंगे, देखो 3 दूनी 6, इसमें चल जाएगा, 3 एकम 3 इसमें चल जाएगा, 4 और 5 9 इसमें चल जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दून 6, तो 6 का भी चला गया और 2 का भी चला गया, तो हम बोल सकते हैं इस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगला देखिएगा, 7 का नियम, किसका नियम, 7 का नियम। पहले हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, फिर इनके बेस पे जो क्वेश्चन आए हैं वो भी कर लेंगे। देखिए 7 का नियम क्या कहता है, यदि आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास 6 अंकों का एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, तो पहले हम क्या करेंगे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, कितने कितने का, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा बनाने के बाद हम इनका अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंतर। यदि अंतर या तो 0 आए या ऐसी संख्या आए जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो फिर हम ये बोलेंगे कि दी गई संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे आपके पास ये नंबर है 24 0 1, ये पता करना है क्या इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है नहीं, तो हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे, देखो 3 ये पीछे से बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे जोड़े, पीछे से, और यहाँ तो एक ही नंबर है तो अपनी तरफ से 2 जीरो लगा लेंगे, तो 401 में से 2 घटाना है तो कितना बनेगा 399। क्या 399 में अब हम चेक करेंगे क्या 7 का भाग जाता है कि नहीं, 7 पंजे 35, 4 बचेगा, 7 7 49, जी बिल्कुल इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो हम बोलेंगे कि 2401 में भी 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि आपके पास नंबर ये होता, ये नंबर है, अब आपको मान लीजिए चेक करना है क्या 16807 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं, तो हम 3 3 के जोड़ी बनाएंगे, लेकिन यहाँ दो ही अंक है तो एक अंक हम अपनी तरफ से लगा लेंगे, तो 807 से डिफरेंस निकालेंगे कितने का, 16 का, तो कितना बचेगा, देखो 7 तो ये गया, फिर 9 बचेगा, यानी 791, कितना बचेगा 791। अब चेक करेंगे क्या 791 में 7 का भाग जाता है कि नहीं, तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 2 बचेगा, और 7 या 21, जी बिल्कुल 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। यदि इस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग गया तो आप बोल सकते हो कि 16807 में भी 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखिए ये जो 7 का नियम है ना, वही 13 का नियम है, ये किसका नियम है, ये 13 का भी नियम है, बस इसमें अंतर क्या होगा, यहाँ हम 3 3 का जोड़ा बना के 7 का भाग दे रहे हैं, वहां हम 3 3 का जोड़ा बना के 13 का भाग दे लेंगे, और यदि कोई ऐसी संख्या आएगी जिसमें 13 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हम बोलेंगे इस पूरे नंबर में भी 13 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। तो ये 7 व 13 का नियम। आगे 8 का हो गया, आगे देखिएगा आप 9 का नियम, किसका नियम, 9 का नियम, 9 का नियम। देखिए 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम और 3 का नियम सेम ही है। यदि आपके पास कोई संख्या दी गई है उसके आप अंकों का क्या कर लो, योग, और योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो हम बोलेंगे कि दी गई संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे यदि आपके पास एक नंबर है, ये नंबर मान लो, अब आपको चेक करना है क्या इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे इन सभी अंकों का क्या कर लेंगे, योग, तो योग करेंगे 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 3 9,
9 और 9 18, 18 और 9 27 और 9 36। कितना है ये? 36 है। तो 36 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल 9 चौक 36। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब शेषफल कितना आएगा? 0। अब देखो ऐसे जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम जहाँ पे 9 बनेगा ना उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे देखो 5 और 4 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, और ये भी 9 है, 3 और 3 6 और 3 9। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हम बोलेंगे यहाँ रिमाइंडर कितना है? 0। यदि कुछ ऐसा हो जाता है 5 6 7 2 1 ये नंबर है, अब इसमें पता लगाना है क्या भाई 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो 9 बन रहा है ना उसको काट देंगे। तो देखो 9 ये रहा, 7 और 2 9, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 8 है, ये कितना है? 8। एक इससे ले लेता तो 9 बन जाता, ठीक है। और ये कितना है? 6। तो 3 ये इसको दे दे तो ये भी 9 बन जाएगा। तो इसके पास फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है? ये रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर। अर्थात इस पूरी संख्या में यदि हम 9 के भाग देते तो शेषफल कितना आता हमारे पास? 1 आता। कितना आता? 1 आता। तो 9 का नियम कहता है यदि कोई संख्या दी गई है तो उसके आप अंकों का क्या कर लो? योग। और योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। और यदि नहीं जाता है, 9 काटने के बाद जो अंक बच जाता है वो ये आपका क्या बन जाता है? शेषफल बन जाता है। क्या बन जाता है? शेषफल। तो ये था 9 का नियम। आगे देखिएगा आप 10 का नियम। किसका नियम? 10 का नियम। और 10 का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक क्या हुआ आपका? इकाई का अंक हमेशा ही 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। यानी जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, 500, इनमें इकाई का अंक क्या होता है? 0। तो उन सभी संख्याओं में 10 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अगला देखिए आप 11 का नियम। किसका नियम? 11 का नियम। ये इंपॉर्टेंट है 11 का नियम, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी, क्योंकि 11 के नियम बेस पे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 6 नंबर का एक अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे? पहले विषम स्थान पे दिए गए अंकों का योग करेंगे, यानी 1 3 5 इन स्थान पे दिए गए अंकों का योग करेंगे। फिर सम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग करेंगे, 2 4 6, यानी पहले 1 3 5 इनका योग, और फिर 2 4 6 इनका योग, और इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, अर्थात अंतर निकालेंगे। और अंतर निकालने के बाद यदि अंतर हमारे पास 0 11 22 33, यानी कोई भी संख्या जो 11 का मल्टीपल हो, जो क्या हो? 11 का मल्टीपल हो, यदि वह आती है तो हम बोलेंगे कि दी गई संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे जैसे देखिएगा, यदि आपके पास ये नंबर है 5 4 5 4, अब आपको चेक करना है क्या इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं। तो हम विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग कर लेंगे। देखो 4 दूनी 8 8, और 5 दूनी 10, तो 10 में से 8 गए कितना? 2। अंतर का मतलब यहाँ ऐसा है कि बड़ी में से छोटी घटाना बस। क्या 2 0, देखो 11 के अंतर में क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल। तो ये तो नहीं है, तो हम बोलेंगे इस पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाता। अगर ये नंबर ऐसा होता 5 5 4 4, अब हम चेक करते हैं क्या इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं। देखो 5 और 4 ना, और 5 और 4 9, तो 9 माइनस 9 कितना? 0। यदि डिफरेंस 0 आता है या कोई 11 का मल्टीपल आता है तो हम बोलेंगे दी गई संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे और देखिएगा जैसे मान लो ये नंबर है, आपको पता करना क्या इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग, और फिर सम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग, और उनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस। तो 6 और 5 11, और 9 20, 20 और 3 कितना है? 23। 6 और 5 11, 11 6 17, 17 और 6 कितना है? 23।
तो 23 माइनस 23 क्या 0। यदि डिफरेंस 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि दी गई संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यदि इनके बेस पे और क्वेश्चन होंगे जो हम करेंगे